नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद का जो शीतकालीन सत्र है और उसमें कांग्रेस कैसे अलग थलग पड़ गई। जो मोदी और अमित शाह का चक्रव्यूह है उसमें कांग्रेस फंस गई। सुबह मोदी का एकदम बिल्कुल कड़ा रुख भी देखा और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि संसद जो है, जो ये कोई ड्रामा की जगह नहीं है। जो ड्रामाबाजी चल रही थी वो ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, यहां सिर्फ और सिर्फ डिसीजन होगा। ये उनका फर्म था कि अब बिहार के चुनाव के बाद जो कांग्रेस कर रही थी अभी तक पिछले मानसून सत्र तक, वो हंगामा अब नहीं होगा। वैसे हंगामा हुआ लेकिन लोकसभा एडजर्न किया गया और राज्यसभा में जो सभापति आए हैं राधा कृष्णन, उनके चूंकि पहला दिन उनका था तो उनके सत्कार में वो सब लोग बोल रहे थे और वो कार्रवाई वहां पे चली। लेकिन बड़ा खेल जो हुआ वो शाम को जाके हुआ। वो बड़े खेल को समझना जरूरी है। दरअसल जब दिन में ड्रामे की बात कही थी तो प्रियंका गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री ने जब कहा और कहा कि यहाँ पे डिसीजन होगा, आप जो है ये नीति निर्धारण के लिए है, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चलेगी जो आप कहते आए हैं, और जो हंगामा करना है, जो बोलना है बाहर जाके बोलिए। प्रियंका गांधी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर एसआईआर पे चर्चा नहीं करते हैं तो वो ड्रामा है, हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं। खैर एक जवाब दिया उन्होंने। राहुल गांधी से कोई जवाब नहीं सूझ पाया और शाम को जो बैठक हुई, जो एक कमेटी है जिसमें यह तय होता है, कार्य मंत्रणा कमेटी उसको बोलते हैं, समिति, उसमें ये सभी पार्टियों के लोग होते हैं। उसमें यह तय होता है कि संसद का सत्र जो है किस दिन के क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, किन किन चीजों पे चर्चा होगी। उस बैठक में एक तरह से कहें तो कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। तृणमूल ने साफ कह दिया कि हम इस मुद्दे पे सरकार के साथ हैं और हम ये चाहते हैं। और कांग्रेस जो मांग कर रही थी एसआईआर वाली कि एसआईआर पे चर्चा करवाओ, वो मांग भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एसआईआर पे जिस रूप में चाह रहे हैं चर्चा, सरकार उस रूप में चर्चा को तैयार नहीं है, साफ साफ कह दिया है। और आज जो विधेयक पेश करना था निर्मला सीतारमण को, वो विधेयक भी पेश कर दिया। यानी कि संसद की कार्रवाई जो है वो चालू रही, बीच में डिस्कशन हुआ, आज होता रहा, लेकिन जो विधायी कार्य हैं उसमें रुकावट नहीं। और सबसे बड़ा खेल अब होगा थर्सडे और फ्राइडे को, गुरुवार और शुक्रवार को, 3 दिन बाद, जिसमें पीएम गरजेंगे और वो गर्जना होगी वंदे मातरम को लेके। और वंदे मातरम आपको पता है राष्ट्रगीत है, और जो भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जो धरोहर है उस सबको वो गीत रिप्रेजेंट करता है, वो सबको करता है। सन्यासियों ने, जो बंगाल के सन्यासी हैं, उन्होंने 1760 से लेके और 1800 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था और उस विद्रोह पे जो है वो आनंद मंथ किताब लिखी गई और उस किताब में वंदे मातरम गीत को लाया रखा। वैसे गीत जो है किताब 1882 में छपी थी, गीत जो है वो 1875 में लिखा था और 150 साल उसके हो रहे हैं। कांग्रेस को डर है, कांग्रेस कह रही है कि ये मुद्दों से हटाने के लिए है। क्यों कह रही है और ममता बनर्जी क्यों सपोर्ट कर रही है, तृणमूल कांग्रेस क्यों सपोर्ट कर रही है, इसको समझना जरूरी है। तो दरअसल कांग्रेस इसलिए है कि पता है कि उसमें तय हुआ कि प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़ के इस पे बोलेंगे, और वो जो बोलेंगे तो कांग्रेस ने जो 1937 में किया था और उस 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें ये आई बात कि उसमें से 2 स्टेंजा जो है जिसमें भारत माता को दुर्गा के रूप में स्तुति की गई थी, वो स्टेंजा हटा लिया गया। और हटाया इसलिए गया क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। वैसे मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था जिसमें भारत विभाजन का, पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो 1940 में हुआ था। लेकिन उसके 3 साल पहले ये जो 2 स्टेंजा हटाया, उसमें से गीत में से, वंदे मातरम में से, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विभाजन को
मुस्लिम लीग की मांग के पहले ही कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था और विभाजन की जड़ ये थी, अंग्रेजों की जो विभाजन की नीति थी उसको एक तरह से कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में भी, आजादी के बाद भी उसको ऐसा नहीं कि उसको रखा। ये जो मुद्दा है कि वंदे मातरम गीत के साथ आपने छेड़छाड़ किया, इस पे संसद में पूरी बहस होगी। अब चूंकि वंदे मातरम है और वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया, गाया 1897 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नोबेल पुरस्कार विजेता। बांग्ला के आप जानते हैं कि साहित्य के, भाषा के, संगीत के मतलब सबसे बड़े जो हैं वो चेहरे हैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के वहां पे, और साहित्यिक चेतना के भी। तो उनका, और 1905 में जो बंगाल विभाजन जो किया उसके खिलाफ बंगभंग आंदोलन जो शुरू हुआ, उस आंदोलन का मुख्य स्वर, मुख्य गीत जो है वो वंदे मातरम बन गया था। बाद में जितने भी क्रांतिकारी जो आए, स्वतंत्रता संग्राम में आए, उनका भी और कांग्रेस का भी धीरे धीरे पूरे देश में जो आजादी स्वतंत्रता के आंदोलन का जो है वो मुख्य स्वर बन के वंदे मातरम गीत आया सामने। और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 3 महीने बाद है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च में घोषणा हो जाएगी या फरवरी लास्ट में घोषणा हो जाएगी, मार्च अप्रैल में वहां इलेक्शन होना है। अब वंदे मातरम के खिलाफ, वंदे मातरम के खिलाफ जाना या उस पर चर्चा नहीं करने की हिम्मत जुटाना, यह तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं है। और तृणमूल कांग्रेस ने वही किया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये जो वंदे मातरम पे जो चर्चा हो रही है ये होनी चाहिए और हम इसमें हिस्सा लेंगे। यानी कि सरकार ने तय कर दिया कि उस दिन होगा। अगर वंदे मातरम पे चर्चा होती है, कांग्रेस हंगामा करती है, तो ये राष्ट्रगीत का अपमान हो जाएगा। वो हिम्मत नहीं जुटा सकती है कि उस दिन वो हंगामा करे। हंगामा करेगा तो उसे खिलाफ जाएगा। बंगाल में वैसे कुछ है नहीं, लेकिन जो बचा है, जहां भी बचा है, वंदे भारत पूरे देश के लिए स्वाभिमान की बात है और पूरे देश के राष्ट्रीय अस्मिता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में वो कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। और तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हाँ, हम इसमें हिस्सा लेने की, इसका समर्थन तैयार है। जो एसआईआर की बात थी कि उसने, कांग्रेस का कहना था कि एसआईआर पे भी चर्चा हो। सरकार की तरफ से कह दिया है कि चूंकि एसआईआर जो है वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और हम यहां पे उस पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। वैसे जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि एसआईआर पे सीधी चर्चा ना हो, क्योंकि एसआईआर एक प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह सही है, तो उस पे कुछ बोलने से ठीक नहीं रहेगा, उस पे संसद में बहस ना हो। हाँ, चुनाव सुधार और चुनावों में जो कैसे उसको बेहतर किया जाए, एक बड़े फलक पे उस चर्चा के लिए अगर कांग्रेस आती है तो हम तैयार हैं। यह माना जा रहा है कि कांग्रेस भी शायद लचीला रुख जो है वो अपनाने को तैयार है, जो कहा जा रहा है। लेकिन डीएमके और जो सीपीएम है, चूंकि वहां भी ऐसा हुआ तमिलनाडु में और केरल में, वहां भी चुनाव है मार्च अप्रैल में, तो वो दोनों अड़े हुए हैं कि नहीं एसआईआर पे चर्चा हो, क्योंकि वो जो बांग्लादेशी घुसपैठी वहां तक जाके बसे हैं। मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे केरल में जो खेती में है वो वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां तक खेती के कामों में लगाया गया है और पूरा जो है एक मदरसों का, मस्जिदों का नेटवर्क है जो वहां तक पहुंचा रहा है। और तमिलनाडु में जो गारमेंट फैक्ट्रियां हैं त्रिशूर वगैरह के इलाके में, बहुत बड़े इलाके में, वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं और इन 2 जगहों पकड़े गए हैं। उनकी खुद एटीएस ने, खुद पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था। तो अब वो रेडी नहीं है और कांग्रेस जो है वो उनके साथ है, तो वो उस मुद्दे पे तैयार नहीं हो रही है। और ममता ने कह दिया कि भाई वंदे मातरम पे तो चर्चा होगी, अब गुरुवार को हो जाए या शुक्रवार को हो जाए, 10 घंटे की चर्चा होगी और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद बोलूंगा उसमें। अब जाहिर है कि देखते हैं कि जिस दिन होता है उस दिन कांग्रेस की क्या स्थिति होती है। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस की कुछ नहीं चल रही है और जो तृणमूल कांग्रेस ने उसका साथ छोड़ा है, उसके बाद इंडिया गठबंधन में एक कह लीजिए कि हड़कंप है कि अब आगे क्या होगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे